अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। काफ़ी सारी खबरों के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और ख़ास तौर पे जो इस वक़्त जो है बारिश का एक सूरत-ए-हाल थी और जिस तरह से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई जेहलम, रावलपिंडी और ख़ास तौर पे चकवाल के अंदर। आम तौर पे इन इलाकों के अंदर सैलाबी सूरत-ए-हाल नहीं पैदा होती, लेकिन इस बार जो है इन इलाकों के अंदर भी सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई। क्लाउड बर्स्ट था और लेकिन हुकूमत का किन-किन जगहों पर एक्सपोज़ हुई, आपके सामने तमाम तर बातें रखेंगे और साथ ही साथ और भी बहुत सी खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई, चकवाल के अंदर ख़ास तौर पे और जेहलम के अंदर जो है वो तकरीबन 30 से 35 घंटे मुसलसल जब बारिश रही, तो एक क्लाउड बर्स्ट इसे कहा जाता है। ये एक सिचुएशन होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो होती है। चकवाल के अंदर कहा जा रहा है कि तकरीबन 450 मिलीलीटर से भी ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई, जो कि एक रिकॉर्ड बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश है। कोई शक नहीं है कि इस तरह की बारिशों में जो है वो इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। लेकिन हुकूमत भी काफ़ी जगह पे एक्सपोज़ हुई है। ले देखें कि टेक्सास में जिस तरह से बारिशें हुईं, वहाँ पर भी सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई और बहुत से तरक्की याफ़्ता ममालिक में भी हो जाता है। लेकिन चकवाल और ये जेहलम का इलाका इस तरह का इलाका है कि यहाँ पे सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी मैदान है, उसके अलावा खाइयाँ भी हैं और मैदान है और बहुत सा इस तरह का मैदानी इलाका है कि यहाँ पे जो है वो सैलाबी सूरत-ए-हाल बहुत शादो-नाज़िर जो है वो देखने को मिलती है। छोटे-छोटे डैम्स बना रखे हैं लोगों ने, वो टूटे और सरकारी डैम्स भी हैं छोटे-छोटे, वो भी टूटे। डैम के फ़िल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सैलाबी सूरत-ए-हाल जो है वो देखने को मिली। उसके अलावा हुकूमत एक और जगह पे एक्सपोज़ हुई है, वो जगह है सड़कें। एक पुल है इधर वो भी टूटा, जो मेन शाहराह है जेहलम चकवाल रोड। वहाँ पर ये रोड जो है वो 7 अरब के तख़मीने से जो है बनाई गई, 7 अरब इस पे खर्च हुआ और इस पे तकरीबन 10 साल हुकूमत ने जो है वो लगाए इसे कंप्लीट करने में। पुल की एक साइड मुकम्मल है और दूसरी साइड मुकम्मल भी नहीं है। एक साइड जो मुकम्मल है वो इन एक बार की इस सख्त बारिश के अंदर ही पुल जो है वो डैमेज हो गया और आमतौर के लिए बंद कर दिया गया और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है और काफ़ी जो है वो बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है पुल का। तो मेरे ख़्याल से ये इन्वेस्टिगेशन तलब है ये मामला भी। उसके अलावा तमाम बाकी भी बड़े-बड़े रास्ते हैं, बहुत से रास्ते जो हैं वो ख़राब हुए, बहुत सी सड़कें बह गईं, बहुत से जगह पे हुकूमत के और जो इदारे हैं, वो एक्सपोज़ हुए। लेकिन फिर जो है पाक फ़ौज का ऑपरेशन काफ़ी अच्छा चलता रहा। पाक फ़ौज का ऑपरेशन हुआ और पाक फ़ौज ने बहुत से लोगों को जो है वो ज़िंदा सलामत रेस्क्यू किया। ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हो सका और बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी नहीं हुआ। काफ़ी लोगों का हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा जिसे आप कहें कि नुकसान वो नहीं हुआ और जानी नुकसान भी बहुत कम हुआ है। ये पाक फ़ौज के रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से ये मामलात जो हैं वो कुछ बेहतर रहे हैं। लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे डैम्स, जो सड़कें हैं और तमाम जो हमारे उम्दे जो डेवलपमेंट के काम हैं, वो जो है एक्सपोज़ हुए हैं दुनिया भर के सामने और उनको जो है वो इन्वेस्टिगेट करना बनता है और करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि इस तरह की सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पहले हमारी तैयारी कितनी होती है। हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ही कम जो दहाइयों पहले मुकम्मल किए गए बड़े-बड़े डैम्स हैं चंद, अभी हाल ही में पाकिस्तान में के पास कोई बड़ा डैम नहीं बना। अब 1-2 बड़े डैम बन रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन डैम्स का होना बहुत ज़रूरी है इस तरह की सूरत-ए-हाल के अंदर। हम लोग डैम्स पे तवज्जो नहीं दे रहे। भारत पहले ही हमें पानी रोकने की जो है वो धमकी दे चुका है और भारत के पास फ़िलहाल ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास भी इतना नहीं है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे और अगर तो कैनाल्स का जिस तरह से वो मंसूबे बना रहे हैं और इस तरह से मंसूबे बना रहे हैं, तो फिर पानी जो है वो हमारा मसला ये है। मैं जावेद चौधरी साहब के एक कॉलम के अंदर पढ़ रहा था, बड़ा ही एक अच्छी बात की कि 4 महीने हम लोग जो है पानी की ज़्यादती का शिकार होते हैं और साल में 8 महीने जो है पानी की कमी का शिकार। तो जो जब जब पानी ज़्यादा होता है और जब जिस तरह से वो कहते हैं ना पानी जब ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है।
तो जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसे ज़्यादा स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह क्यों नहीं बनाई जा रही, ज़्यादा डैम्स क्यों नहीं बनाए जा रहे, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं बनाए जा रहे, जो हमारे जो है वो जानी और माली नुकसान से भी बचाएं और हमारे ज़रूरियात को भी पूरी हों, हमारा एग्रीकल्चर की ज़रूरियात पूरी हों, हमारी बिजली की ज़रूरियात पूरी हों, हमारी और ज़रूरियात पूरी हों। लेकिन हुकूमत जो है वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने शाम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल को रखेंगे। उसी के साथ-साथ और भी बहुत से भारत जो है वो नए मिसाइलों के तजर्बे भी कर रहा है और नए जो है भारत की तैयारियां क्या चल रही हैं और पाक को जो है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर दोनों तरफ जो है लड़ रही है। बहुत सी और खबरें हैं, लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए आपके सामने ये खबर जो है वो रखना ज़रूरी थी और ये जो है वो थोड़ा-सा एक्सपोज़ करना और थोड़ा-सा जो है वो ये मामलात आपके सामने रखने ज़रूरी थे। अब मैं तो ये गुज़ारिश करूँगा हुकूमत से कि बराए मेहरबानी डैम्स की तरफ तवज्जो दें, डैम्स बनाएँ, बड़े डैम्स छोटे डैम्स भी अगर बनाएँ तो वो मज़बूत हों, जो कि इस तरह से टूटे ना और बड़े डैम्स जो बनाना बहुत ज़्यादा नागज़ीर है, बिजली की प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो डैम्स की तरफ तवज्जो देना जो है वो बहुत नागज़ीर है इस वक़्त। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।